तरफ आ रहे हैं। मनशियात मुखालिफ जो मुहिम हमने शुरू की थी, इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से हमने कई अहम तरीन शख्सियात को प्रोग्राम में जोड़ा है। सियासतदान हो, सियासी समाजी और मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हो, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और इस कैंपेन को जब हमने शुरू किया टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों को एक बेदारी मुहिम के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो वो बहुत हद तक कामयाब हुई। बहुत सारे लोगों ने इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया और मैक्सिमम लोग बहुत सारे एरियाज से जुड़े इदारों की जानिब से उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और आज भी काम हो रहा है। आज इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप सबको बताते चलें कि मनशियात मुखालिफ इस मुहिम को जम्मू कश्मीर में हम कंटिन्यू फ़िलहाल कर रहे हैं, जारी रखेंगे। इस वक्त मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब शहर पुंछ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुश आमदीद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है। 30 से 35 लाख के आसपास जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, आदाद शुमार बताते हैं कि मनशियात के दलदल में इस वक्त नौजवान चले गए हैं। तरीक़ाकार हमारा क्या है उस पर हम सब रिपोर्ट्स देख चुके हैं। कोई भी मुस्बत पेशरफ्त इसमें नहीं हो रही है, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी। मौजूदा सूरत हाल का आप कैसे मुशाहिदा कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद फील्ड में होते हैं, लोगों से मुलाकातें होती हैं, महफिल का इनेकाद होता है, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, मसाजिद में, खानकाहों में, दरगाहों में लोग आपके पास आते हैं, और इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए जो इकदाम किए हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना, इसके पीछे आपकी नज़रों में क्या वजूहात हो सकती हैं? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे मदद करने के लिए और आपने बिहार ख्याल का मुझे मौका फराहम किया। तो सबसे पहली बात यह है कि सबको मलेशिया को मेरी कल भी एक जगह तकरीर थी, वहाँ भी मैंने बयान किया। और उसके अलावा मुसलसल जो सिलसिला जारी सारी है जी। तो आप देखेंगे कि एक अफरीद की तरह, एक भूत की तरह ये मलेशिया हमारी सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि इसके अंदर अनपढ़ या जो लो क्लास के लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे ग्रामीण के लड़के इन्वॉल्व हो गए, पढ़े लिखे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये चीज जो है वो ज्यादा हमारे लिए वो काबिल तशवीश है। और आपको हैरत है कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवान अच्छे जो कारोबार भी कर रहे थे, लेकिन आज वो मौत के मुंह के अंदर चले गए हैं। और ये सिलसिला तकरीबन किसी खानदान के साथ, किसी इलाके के साथ, किसी बरादरी के साथ, किसी मजहब के साथ नहीं देख सकते। हम सारे लोग पूरी सोसाइटी इससे एक बड़े तूफान से दो चार हो रहे हैं। तो आप वो ऐसी सूरत में लोगों को सबसे पहली बात जो है, क्योंकि मैं एक मजहबी आदमी हूँ, उस अंदाजे से देखा जाए तो मुझे भी अब करेगा कि उस वक्त हमारी जो एक मशरकी अकदार थे, यहाँ की जो हमारी वैल्यूज थी वो खत्म हो रही है। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस वक्त इंसान अपनी बुनियाद से हट जाएगा तो उसके असरात उसकी जिंदगी के ऊपर हर तरीके से पड़ेंगे। बता देखिए कि मुस्लिम तौर से कितने लोग जो मजहब के साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोग जो रूहानियत के अंदर बिलीव करते हैं, कितने लोग हैं जो अच्छे सोसाइटी और अच्छी संगत और अच्छी सोहबत के अंदर वो रहते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है सोहबत मुअस्सरा, सोहबत की हर जो अच्छा अंदाज होती है। तो लिहाजा मेरी तो ये भी गुजारिश है कि ठीक है आप अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा सकते हैं जरूर पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप रूहानियत के साथ और मजहब के साथ अपने बच्चों को जरूर जोड़ें। क्योंकि जिस वक्त कोई इलाही उनके दिल में होगा, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसका खौफ उसके दिल में होगा, यकीनन वो हर एक बुराई से दूर रखने की कोशिश करेगा। और इस वक्त मैं एक बड़ी वजह में समझता हूँ, अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूँ तो उसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त हमने अपने बच्चों को मस्जिद के अंदर या मदरसे में जो रूहानी तालीमात नबी पाक इस्लाम की जो हदीस का या बुजुर्गानी दिन में जो हमें जो तरीका बताया था, जो रास्ते के ऊपर हमें गाइडलाइन किया था, इस रास्ते को छोड़े जा रहे हैं। जब उसको छोड़ते जा रहे हैं और हमारे सामने तो इस तरह का हमारे बच्चों के सामने तो ऐसा मसला नहीं होगा कि ये गलत काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे क्या होगा और आगे चल कर इसका नतीजा क्या होगा। ठीक है फारूक हुसैन मिसबाही साहब, मौजूदा वक्त में तमाम इदारों की जिम्मेदारी है, क्या बहैसियत जिम्मेदार शहरी, बहैसियत सिविल सोसाइटी हम इस चीज़ पर नाकाम साबित हुए हैं? जितनी भी कोशिशें हमने की,
हम चीज़ों को कंट्रोल में नहीं रख सके। नतीजा ये कि 2009 में जो 90,000 के आसपास तादाद थी मनशियात के आदी अफराद की, वो 35-36 लाख से मुतजावज़ इस वक्त कर गई है। इस सूरत हाल के बीच सिविल सोसाइटी का जो रोल था, इदारों का, फलाही इदारे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान हैं या तंजीमें काम कर रही हैं, ग्रुप्स हैं, मुकम्मल तौर पर इस बात का क्या हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हम कम से कम ये वाली जो मुहिम चलानी चाहिए थी इसमें टोटली नाकाम हुए हैं? ये तो नाकामी बिल्कुल गैर है। आपके आबादी शुमार के मुताबिक कहाँ 1000 और कहाँ लाखों तक अब ये तादाद से पहुँच गई है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रही है और आया तो हम नाकाम तो है ही। लेकिन अब मैं आपसे यही गुजारिश करता चलूँ कि हम सिर्फ नाकामी या दूसरे से हम इसका मेरे को इल्जाम ठहरा करके अपने आप को गरीब न भी नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी के जितने अफराद उनका ताल्लुक किसी भी शोबे के साथ है, उन सब को नहायत संजीदगी के साथ और बहुत मेहनत मशक्कत और जद्दोजहद के साथ हमें पब्लिक को इस तरीके से अवेयर करना पड़ेगा, बेदार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से सब बच्चा हमारा ये समझता है कि मिलिटेंट से एक मुहावसा था, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमारे मुस्तकबिल इससे डार्क हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ये बात भी बहुत ध्यान के अंदर उतारनी है, खासकर बच्चों और नस्ल के अंदर ये मनशियात जो है ये इससे ज्यादा खतरनाक है। इससे पूरा खानदान इलाका तबाह बर्बाद हो जाता है और इससे तरीका कार क्या होंगे, इसके सारे लोगों को मिल गए करके कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हकीकी माने। तो क्या इस रोल में फारूक हुसैन मिसबाही साहब, अब हम देखेंगे कि वैसे तो आपकी जानिब से कोशिशें की जाती रही हैं और मारूफ तंजीमों के सरबराहान के साथ आप राब्ते में भी रहते हैं, मुसलसल मीटिंग्स होती हैं, बैक टू बैक मुलाकात आप होते हैं, लेकिन हम ये तवक्को करें कि अब यहाँ से एक सिलसिला ख़ास तौर से जो मजहबी पेशवा हैं उनकी जानिब से इस सारी कैंपेन को लीड करना इस वक्त की ज़रूरत बन गई है, नंबर 1। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा कि समाजी सतह पर जो बॉयकॉट की कॉल दी जा रही है ये किस हद तक दुरुस्त है? एक फतवा बनिहाल के अंदर भी मुफ्ती नज़ीर साहब की तरफ से निकाला गया कि जिन बच्चों ने इस तरह की जो इस लानत के साथ जुड़े हैं उनके वालिदैन के साथ बॉयकॉट किया जाए। इस पर आपकी ज़ाती राय भी जानना चाहेंगे। और दूसरा, आज से ही हम एक्सपेक्ट करें कि आपकी तरफ से भी इसमें फाल कोशिशें मजीद तेज की जाएंगी? इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जो कोशिश हमारी जारी थी क्योंकि हम इसके ताल्लुक से जो रूहानियत के बुजुर्गान दिन सिखाए हैं अपनी दुरुस्त के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर, और जहाँ तक हमारा दायरा कार है उसके अंदर तो हम इस बात को, इस इशू को उठाते हुए बच्चों को समझाते हुए इंफरादी तौर पर। अब वो जहाँ तक मेजाज का ताल्लुक है, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस्लाम के अंदर गिरफ्तार हो। अगर कोई शराबी इंसान भी होगा, मुझे कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी शराबी बने। तो ये तो सबसे पहले हमें नफ्सियात देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है। तो दूसरे नंबर जितने बच्चे भी जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो गिरोह और गेम की वजह से होते हैं। इस तरीके से ये माँ बाप को तो पता ही नहीं होता, और पता भी तब चलता है जिस वक्त बहुत कुछ नुकसान कर रहे होते हैं। तो अब एक तो उनका बच्चा गया, ऊपर से फिर हम माँ बाप का बहिष्कार करेंगे तो ये तो उनके ऊपर एक तरह का और ज्यादा उनकी सर ज्यादती हो जाएगी। तो उनके घर का चश्मे चराग भी गया और वो इस्लाम के अंदर फिक्र, शियात के अंदर, इस्लाम के अंदर। अब अगर हम उनके माँ बाप का बहिष्कार करेंगे तो वो तो उनके साथ एक तरह की ज्यादती होगी। उस माँ बाप से बहिष्कार करने के बजाय मेरा लाभ कहीं कहीं उन्हें सख्ती भी करनी पड़ेगी घर के अंदर रह करके, लेकिन जिनका आफत जो है बच्चों के ऊपर पड़े। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो ये तादाद है हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये बढ़ती ही जा रही है। 20 लाख से ज़ायद अफराद जो है इस दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन जो समाजी शख्सियात है या मजहबी शख्सियात है वो अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं वो हमारे पास आए ताकि हम उनकी रहनुमाई करें। तो क्या ये इस वक्त की अहम ज़रूरत नहीं है कि हम ही लोग उनके पास जाए ताकि उनको इस दलदल से निकाला जा सके? बहुत अच्छी जगह आपने इशारा किया है। हकीकत ये है कि जो एक आदमी दलदल में फंसुदा हमारे पास क्यों आएगा, वो तो अपने वीडियो के अंदर मस्त है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद के पास पहुंचे और उनके हम सेंटर जारी करेंगे तो वो उसको समझाएंगे। समझाने के बाद इलाज मुआवजे के जरिए ये जितने फोकस हो सकता है तो इसमें हर बंदे को निहायत नरमी के साथ ऐसे दलदल से निकालने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हुसैन मिसबाही साहब, मारूफ आलिम दीन हमारे साथ ज्वाइन किए थे, और कोशिश करेंगे कि इस कैंपेन को फ़िलहाल वक्त इतना ही है